नमस्कार दोस्तों एक दूसरे के सहारे ही ये दुनिया चलती है। आप जाने अनजाने में दूसरों को खुशियां देंगे तो वो खुशियां 1000 गुना होकर आपको वापस मिलेगी। ये विधि का विधान है, ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। आपके लिए किसी को भेजता है तो किसी के लिए आपको भेजता है। बस इस बात को समझने की जरूरत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक किसान और एक सुंदर चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राधे श्याम नाम का किसान अपने खेतों में फसल काटने में मस्त था और उसके खेत के मेड़ पर ही नीम के पेड़ पर एक चुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। चुनमुन का भी भरा पूरा परिवार था और राधे श्याम किसान का भी भरा पूरा परिवार था। जब फसल कट रही थी तो राधे श्याम नाम का किसान अपने पूरे परिवार के साथ मस्त था और उधर चुनमुन अपने परिवार के साथ चहक रही थी, खुशियां मना रही थी। दोनों का खुशियों का कारण था। राधे श्याम किसान इसलिए खुश था कि आज उसकी मेहनत का फल, उसकी फसल उसे मिलने वाली है। और चुनमुन नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ इसलिए खुश थी कि आज उसे बहुत सारा दाना चुगने को मिलेगा, जिससे वो बरसात के लिए कुछ संचय कर सकेगी। बस इसी बात को लेकर दोनों परिवार बड़े खुश थे और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात थी। चुनमुन गांव के लोगों को बहुत प्रिय थी क्योंकि चुनमुन की आवाज इतनी मीठी थी कि गांव के लोग जब उसकी आवाज सुनते ही सारी थकान भूल जाते थे। चुनमुन कुशल से है, गांव वालों को उसकी आवाज से ही पता चल जाता था। और चुनमुन इतनी सुंदर थी कि गांव वाले उसे पूरी सुरक्षा देते थे। अब शाम का समय हुआ। राधे श्याम किसान ने अपना अनाज बोरियों में भरना शुरू कर दिया। उधर चुनमुन चिड़िया भी एक एक दाना खेत से उठाकर अपने घोंसले में जमा करती गई और इस तरह उसने काफी अनाज बरसात के लिए इकट्ठा कर लिया। दोस्तों, एक दूसरे के सहारे ही ये दुनिया चलती है। आप जाने अनजाने में दूसरों को खुशियां देंगे तो वो खुशियां 1000 गुना होकर आपको वापस मिलेगी। ये विधि का विधान है, ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। आपके लिए किसी को भेजता है तो किसी के लिए आपको भेजता है। बस इस बात को समझने की जरूरत है। इस चिड़िया और किसान की कहानी के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता था कि एक दूसरे की खुशियां एक दूसरों से जुड़ी होती हैं। अगर हम खुश हैं तो उसकी वजह से कोई दूसरा भी खुश होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में जो भी पेड़ पक्षी हैं उन सबको यथा योग्य सम्मान दो। अगर एक लोटा पानी अगर आप अपने पौधों में डाल दोगे तो पौधों की जो खुशी होगी, पौधों से जो वातावरण शुद्ध होगा, वो आपके ही काम आने वाला है। बात समझने की है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़े मायने हमारे जीवन में रखती है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो ऐसा जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके आसपास जितने पेड़ पौधे हैं उनको जल की व्यवस्था कीजिएगा। आपके घर आंगन में जितनी भी चिड़िया चहचहाती आती हैं उनको खाने और पानी की व्यवस्था कर दीजिएगा। देखिए, आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो परम धन के समान होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।